हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 के रेस्ट क्वेश्चंस को। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक को देखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सी द ट्राइंगल पेयर्स एंड स्टेट विच कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाइज टू विच पेयर। आपको यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी ये आपको समझकर बताना है। तो देखिए पहले जो डायग्राम है फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल दिया हुआ है और उसी के दूसरे डायग्राम में भी एक राइट एंगल है, बट ये उल्टा है ना। तो यहाँ पर देखिए इस राइट एंगल का बेस इक्वल है इस राइट एंगल के इस बेस के, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल दोनों में दिए हुए हैं और हाइपोटेनस जो है दोनों के इक्वल है। ये डबल कट का साइन है, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों ही हाइपोटेनस है। तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड जिसमें इक्वल होता है वो RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है। मैं फिर से बता रही हूँ, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। राइट एंगल और हाइपोटेनस तो एक एक ही होते हैं, बट इसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल होना जरूरी है RHS कॉन्ग्रुएंसी के लिए। RHS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर ये होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए AOC और BOD, या इसे हम AOC और DOB पढ़ें तो ज़्यादा उचित होगा। क्यों? देखिए AOC, यहाँ पर AO हम पहले बोल रहे हैं तो AO के इक्वल है यहाँ पर DO, तो हम DO को पहले बोलेंगे, उसके बाद DOB कहेंगे, तो ये उचित होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है इक्वल? तीसरी चीज़ यहाँ पर है ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक एंगल और दो साइड इक्वल है, तो यहाँ पर होगी SAS, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर होगी, ठीक है। थर्ड डायग्राम में देखिए यहाँ पर एक एंगल इधर के एंगल के इक्वल है, उसी तरह से जस्ट इसके बाद वाला एंगल इधर भी जस्ट इसके बाद वाले एंगल के इक्वल है और इनके दोनों एंगल्स के बीच का एक साइड इक्वल है ना। यहाँ पर डायग्राम को इस तरह से घुमा कर दे दिया गया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे इक्वल है। ये देखने में तो इक्वल नहीं लग रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से बना हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन सीधे सीधे ये दिख रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल और जस्ट इसके बाद वाला, हम इससे राइट साइड पे चलते हैं तो उसके बाद वाला एंगल, इधर भी हम राइट साइड पे चलेंगे तो इसके बाद वाला एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स यहाँ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सॉरी, और इनके बीच का जो साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी होगी, ASA कॉन्ग्रुएंसी होगी ASA। देन ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल है या इसके, वैसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल है या इसके, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं साइड को। यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों है, वैसे ही ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें इक्वल मिल गई हमें। अब इसको हम देखिए कैसे देखते हैं। यहाँ एक साइड है, एंगल है और एंगल है, तो पहले हम एंगल को लेते हैं, एंगल एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंसी का नाम हुआ AAS, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसीज को पहचान सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं कि ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, AC is equals to 3x plus 2, PR is equals to 6x minus 13 and BC is equals to 5x, then find the value of QR। तो यहाँ पर ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट बताया गया, तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ठीक है। ABC एंड PQR कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AC इज इक्वल्स टू PR, AB इज इक्वल्स टू PQ और BC इज इक्वल्स टू QR, ये होंगे, ठीक है। इसके बाद AC इज इक्वल्स टू 3x plus 2, PR इज इक्वल्स टू 6x minus 13
एंड बी सी इज इक्वस टू 5x। तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हम लिखते हैं क्या, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर को हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं ए सी इज इक्वस टू पी आर। सो ए सी है 3x प्लस 2 इज इक्वस टू पी आर है 6x माइनस 13। यहाँ हमने लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ 3x माइनस 6x को मैंने ट्रांसफ़र किया, साइड चेंज किया, तो ये होता है प्लस से माइनस इज इक्वस टू माइनस 13 माइनस 2 प्लस 2 इधर आके हो जाएगा माइनस 2। 3x माइनस 6x आंसर आता है माइनस 3x इज इक्वस टू, यहाँ माइनस में दोनों, माइनस 13 प्लस 2 15, माइनस साइन कैंसिल हुआ। अब x इज इक्वस टू 15/3 इज इक्वस टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यहाँ हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। BC इज इक्वस टू 5x इज इक्वस टू 5 इंटू 5, 25 यूनिट। तो अगर BC 25 यूनिट है तो यहाँ पर BC इज इक्वस टू QR होगा। BC इज इक्वस टू QR इज इक्वस टू 25 यूनिट। क्यों होगा ये, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, बिकॉज ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। अगर ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर QR की वैल्यू होगी 25 यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ऑल्सो गिव रीजन टू योर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें AO 180 मीटर और OD है 180 मीटर। AO इज इक्वस टू OD, हम यहाँ ऐसा साइन लगा सकते हैं, AO इज इक्वस टू OD, एंड BO है 210 मीटर और CO है 210 मीटर, मतलब BO इक्वल है CO के। ठीक है, तो AO OD के इक्वल है, सॉरी AO DO के इक्वल है और BO OC के इक्वल है ना। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स, वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो तीसरा साइड है वो इसके दूसरे ट्रायंगल के तीसरे साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी SSS कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर AOB और DOC ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। तो आपस में ये इक्वल है तो इसके अपोजिट का जो साइड है, ये साइड DC और AB, ये भी हो जाएगा इक्वल, है ना। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन BO इज इक्वस टू CO एंड AO इज इक्वस टू DO। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वस टू एंगल AOB लिया हमने, तो यहाँ से DOC लेंगे, DOC यहाँ हम लेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए ये इक्वल है। सो एंगल अगर AOB और DOC इक्वल है ना, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है AB की। ठीक है, इसलिए हम सीधे सीधे AB की तरफ जाते हैं। AOB और DOC अगर इक्वल हैं तो AOB और DOC ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट का जो साइड है DC, AOB के अपोजिट में है कौन सा, AB इज इक्वस टू DOC के अपोजिट में है DC, AB इज इक्वस टू DC। यहाँ हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ अपोजिट, सॉरी साइड्स इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल्स। अपोजिट इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब इस तरह से AB इज इक्वल टू DC हो गया। तो AB इज इक्वल टू अगर DC है तो
यहाँ पर डी सी हमें दिया हुआ है कितना 160 इज इक्वस टू ए बी इज इक्वस टू 160 मीटर। तो ए बी भी हो जाएगा कितना 160 मीटर। अब यहाँ पर एक रीज़न तो हमारा ये हुआ कॉन्ग्रुएंट है और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये इसकी लेंथ भी 160 मीटर होगी। तीसरी चीज़, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी इक्वल होंगे। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी ये इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने साथ सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।